12 जून की सुबह अहमदाबाद का आसमान साफ था। सूरज कुछ ज्यादा तेज नहीं था और रनवे पर खड़ा था एयर इंडिया का विमान फ्लाइट AI-171। प्लेन में बैठे लोग सोच रहे होंगे बस थोड़ी देर में उड़ान भरेंगे, फिर मंजिल पास ही होगी। लेकिन उस दिन जिंदगी ने प्लान बदला। प्लेन ने उड़ान भरी और कुछ ही सेकंड में जमीन पर लौट आया, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। सरकार की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो मतलब AAIB ने एक शुरुआती रिपोर्ट निकाली है 15 पन्नों की। इसमें लिखा गया कि जब प्लेन जमीन से बस थोड़ा ही ऊपर उठा था, उसके दोनों इंजन बंद हो गए। ये ऐसे हुआ जैसे किसी ने फ्यूल की सप्लाई अचानक बंद कर दी हो। इसे कहते हैं फ्यूल कंट्रोल स्विचेस को रन से कट ऑफ करना। मतलब इंजन को कह देना अब डीजल या पेट्रोल मत लेना, बंद हो जाओ। और ये दोनों स्विचेस 1 सेकंड के अंदर कट ऑफ में चले गए। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने कॉकपिट की आवाजें सुनी तो एक पायलट ने दूसरे से पूछा, तुमने फ्यूल क्यों बंद किया? दूसरे ने जवाब दिया, मैंने नहीं किया। अब सोचिए, जब दोनों कह रहे हैं उन्होंने स्विच नहीं दबाया, तो फिर सवाल ये है कि किसने दबाया और कैसे दब गया। अब थोड़ा समझते हैं कि फ्यूल कंट्रोल स्विच होता क्या है। ये वो बटन होता है जिससे इंजन को ईंधन मिलता है या इस ईंधन को रोका जाता है। प्लेन के इंजन में फ्यूल तभी जाता है जब स्विचेस रन मोड पर होता है, और अगर कोई उसे कट ऑफ मोड में कर दे तो इंजन खुद ब खुद बंद हो जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे आपकी बाइक की चाबी घुमाते ही बंद हो जाती है, एग्जैक्टली वैसे ही। लेकिन ये कोई आम बटन नहीं होता। इसके चारों ओर सेफ्टी ब्रैकेट होते हैं और स्टॉप लॉक मैकेनिज्म लगा होता है, यानी स्विच को उठाकर ही उसे घुमाया जा सकता है। इसीलिए सवाल है कि ये स्विच गलती से दब सकता है क्या? तो जवाब है ये बहुत मुश्किल है। अब कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा हो सकता है कि ये गलती मैन्युअली ना हो, बल्कि किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच या इलेक्ट्रिकल सिस्टम फॉल्ट की वजह से सिस्टम ने सोचा कि स्विच कट ऑफ में है, जबकि वो था नहीं। बोइंग 787 एक मॉडर्न इलेक्ट्रिकली हैवी जहाज है, मतलब ज्यादातर चीजें कंप्यूटर से चलती हैं। तो क्या सिग्नल गलत गया? क्या सॉफ्टवेयर ने गलत समझा? इसका जवाब अभी साफ नहीं है। रिपोर्ट्स में एक और बात निकली। 2018 में अमेरिका की FAA मतलब फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक चेतावनी दी थी कि फ्यूल स्विच लॉक डिसएंगेज हो सकता है, यानी वो सुरक्षा वाला लॉक टूट सकता है। लेकिन ये एक एडवाइजरी थी, कोई जरूरी नियम नहीं था। एयर इंडिया ने उसकी जांच नहीं कराई। और हाँ, कॉकपिट का वो हिस्सा जिसे थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल कहते हैं, उसे 2019 और 2023 में बदला गया था, पर वो बदलाव भी किसी फ्यूल स्विच प्रॉब्लम के कारण नहीं हुआ था। अब पायलटों की एक बड़ी संस्था ALPAI ने बयान दिया कि लगता है जांच सिर्फ पायलट की गलती पर टिकी है। उन्होंने मांग की है कि पायलट्स को कम से कम ऑब्जर्वर बनाया जाए जांच में। उनका सवाल है कि क्या हर बार गलती इंसान की ही होती है? क्या सिस्टम कभी दोषी नहीं होता? अब तक की रिपोर्ट्स सिर्फ शुरुआती हैं। असल जवाब तब आएंगे जब ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट डेटा, फ्लाइट हिस्ट्री और मैकेनिकल टेस्टिंग सबका मिलान होगा। कई बार दुर्घटनाओं के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी कई चीजें जुड़ जाती हैं। जैसे एक माचिस की तीली जो पहले से भरे गोदाम में आग लगा दे। ये हादसा सिर्फ एक घटना नहीं, ये हमारे सिस्टम का आईना है, जहां लोग उड़ने का सपना लेकर चढ़े मगर लौटे ही नहीं। अब हमारा फर्ज है कि हम सवाल पूछें, सच सामने लाएं और अगले हादसे को टालने के लिए आज की चूक को समझें। मैं हूं एडवोकेट राहुल और ये था एक विमान का सच और हमारी चुप्पी का सामना। तब तक के लिए हवा में भरोसा रखें पर सिस्टम पर नजर भी रखें।